Welcome Zara Fairy Tales. आज की कहानी आसिया नाम की है। These strawberries are absolutely perfect. बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और सरसब्ज मैदानों के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत आबाद थी जिसका नाम गुलाब नगर था। इस सल्तनत की पहचान उसके बागात थे। यहाँ हर मौसम में रंग बिरंगे फूल खुलते और खुशबू दूर दूर तक फैल जाती। लेकिन गुलाब नगर की सबसे खास चीज एक अजीबो गरीब बाग था जिसे लोग स्ट्रॉबेरी का शाही बाग कहते थे। इस बाग में ऐसी सुर्ख और खुशबूदार स्ट्रॉबेरियां उगती थीं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती थीं। इसी सल्तनत के बादशाह रफेल और मलका जहरा की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी आसिया था। आसिया निहायत खूबसूरत और नरम दिल थी। उसकी आंखें सुबह के आसमान की तरह रोशन थीं और उसके बाल सियाह रात की तरह लंबे थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी मेहरबानी थी। वो अक्सर महल से निकलकर शहर के लोगों के दरमियान चली जाती और गरीब बच्चों को फल और मिठाइयाँ देती। खास तौर पर वो स्ट्रॉबेरियां खुद कर बांटती। इसी वजह से लोग प्यार से उसे स्ट्रॉबेरी की शहजादी कहते थे। खुफिया जंगल का राज। गुलाब नगर के शुमाल में एक घना जंगल था जिसे खुफिया जंगल कहा जाता था। इस जंगल के बारे में अजीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे वहाँ जादुई दरख्त हैं, बातें करने वाले जानवर हैं और कहीं न कहीं एक ऐसा बाग है जहाँ सुनहरी स्ट्रॉबेरियां उगती हैं। एक दिन शहजादी आसिया अपने महल की बैल्कोनी में खड़ी थी। अचानक एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर आई। उसके हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें सुनहरी रंग की स्ट्रॉबेरियां थीं। शहजादी हैरान हुई और उसने पूछा, ये कैसी स्ट्रॉबेरियां हैं? मैंने कभी ऐसी नहीं देखी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, ये आम स्ट्रॉबेरियां नहीं हैं, ये खुफिया जंगल की जादुई स्ट्रॉबेरियां हैं। इनमें अजीब ताकत है। शहजादी ने हैरत से पूछा, कैसी ताकत? बूढ़ी औरत ने आहिस्ता आवाज में कहा, जो शख्स इन स्ट्रॉबेरियों का राज जान ले वो जमीन के सबसे खूबसूरत बाग बना सकता है, मगर इस राज तक पहुंचने के लिए खुफिया जंगल का सफर करना पड़ता है। हसद करने वाली मलका गुलाब नगर के पड़ोस में एक और सल्तनत थी जिसका नाम संग नगर था। वहाँ की हुक्मरान मलका मोराना थी। मोराना बहुत ताकतवर मगर बेहद हसद करने वाली औरत थी। जब उसे ये खबर मिली कि गुलाब नगर में स्ट्रॉबेरियों के जादुई बाग हैं और लोग अपनी शहजादी से बेहद मोहब्बत करते हैं, तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। वो सोचने लगी, अगर मैं उन जादुई स्ट्रॉबेरियों का राज हासिल कर लूं, तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकती हूँ। इसी ख्याल ने उसे एक खतरनाक मंसूबा बनाने पर मजबूर कर दिया। एक दिन शहजादी आसिया महल के बाग में स्ट्रॉबेरियां तोड़ रही थी। अचानक एक जख्मी हिरन उसके पास आया। शहजादी फौरन उसके पास बैठी और उसकी मरहम पट्टी करने लगी। जैसे ही हिरन ठीक हुआ, उसने हैरत अंगेज तौर पर इंसानी आवाज में कहा, मेहरबान शहजादी, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर कभी तुम्हें मदद की जरूरत हो तो खुफिया जंगल में आना। ये कहकर वो हिरन जंगल की तरफ दौड़ गया। शहजादे की आमद कुछ दिन बाद एक दूर दराज सल्तनत से एक नौजवान शहजादा गुलाब नगर आया। उसका नाम शहजादा अरमान था। वो बहादुर, समझदार और नर्म दिल था और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का सफर करके नई चीजें सीखता था। जब उसने शहजादी आसिया को देखा तो वो उसकी सादगी और मेहरबानी से बहुत मुतासिर हुआ और दोनों की दोस्ती हो गई। वो अक्सर बागों में घूमते और सल्तनत के लोगों से मिलते। इधर मलका मुराना ने अपने जादूगर को हुक्म दिया कि उसे स्ट्रॉबेरी के जादुई बाग का रास्ता चाहिए। जादूगर ने जादुई आईना निकाला और कहा कि ये राज सिर्फ खुफिया जंगल में छुपा है और उसे सिर्फ एक सच्चा दिल इंसान ही हासिल कर सकता है। ये सुनकर मुराना गुस्से से बोली कि फिर उस सच्चे दिल शहजादी को ही काबू करना होगा। एक दिन शहजादी आसिया शहजादा अरमान के साथ खुफिया जंगल की तरफ रवाना हुई। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गए, दरख्त ऊंचे होते गए और रोशनी कम होती गई। अचानक वही हिरन सामने आ गया और उन्हें एक खुफिया रास्ते से ले गया। कुछ देर बाद वो एक हैरत अंगेज जगह पहुँचे जहाँ एक शानदार बाग था। दरख्तों पर चमकती हुई सुनहरी स्ट्रॉबेरियां लगी हुई थी जिनकी रोशनी पूरे बाग को जगमगा रही थी और बीच में एक शफाफ झील थी जिसका पानी आईने की तरह साफ था। इसी वक्त एक खूबसूरत परी जाहिर हुई और उसने कहा कि वो उस जंगल की मुहाफिज है और ये बाग सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जिनके दिल साफ हों। फिर उसने शहजादी आसिया को एक सुनहरी स्ट्रॉबेरी देते हुए कहा कि उसे अपने बाग में लगा दो क्योंकि ये पूरी सल्तनत को खुशहाल कर देगी। मगर उन्हें
उन्हें मालूम नहीं था कि मलका मुराना के जासूस उनका पीछा कर रहे थे और उन्होंने सारा राज मुराना को बता दिया। मुराना ने फौरन अपनी फौज तैयार की क्योंकि वो खुफिया जंगल पर कब्जा करना चाहती थी। एक रात मुराना की फौज ने जंगल पर हमला कर दिया और जादूगर ने काले बादल और खौफनाक मखलूक पैदा कर दी, जिससे जंगल के जानवर खौफजदा हो गए। लेकिन शहजादी आसिया ने हिम्मत नहीं हारी और उसने सुनहरी स्ट्रॉबेरी झील में डाल दी। अचानक रोशनी की एक ताकतवर लहर फैल गई। जंगल के दरख्त जिंदा हो गए और परिंदे और जानवर इकट्ठे होकर जंगल की हिफाजत करने लगे। शहजादा अरमान ने भी बहादुरी से लड़ाई की और आखिरकार मुराना की फौज शिकस्त खा गई। जब वो महल वापस आई तो उसने वो जादुई स्ट्रॉबेरी महल के बाग में लगा दी और चंद ही दिनों में वहाँ एक शानदार दरख्त उगाया जिस पर बेशुमार सुर्ख और मीठी स्ट्रॉबेरियां लगी। उन स्ट्रॉबेरियों की खुशबू पूरे शहर में फैल गई और लोग पहले से ज्यादा खुशहाल हो गए। कुछ साल बाद बादशाह राफेल ने अपनी बेटी आसिया को सल्तनत की मलका बना दिया और शहजादा अरमान उसका साथी और मुहाफिज बना। दोनों ने मिलकर गुलाब नगर को दुनिया की सबसे खुशहाल सल्तनत बना दिया और उस दिन के बाद लोग आसिया को हमेशा स्ट्रॉबेरी की मलका के नाम से याद करने लगे। कहा जाता है कि खुफिया जंगल आज भी मौजूद है जहाँ सुनहरी स्ट्रॉबेरियां चांदनी में चमकती हैं और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आता है जिनके दिल सच्चे हों।